कॉमेडी एक नेशनल इशू बनते जा रहा है और नेशनल इशू एक कॉमेडी। कुणाल कामरा एक आतंकवादी कॉमेडियन जो अपने लफ्जों से बम गिराता है, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला एक असामाजिक तत्व जिसने अपने डार्क जोक से बहुत सारे लोगों के बम उड़ाए। कुछ ऐसी छवि बन गई है कॉमेडियन की एक डार्क जोक की वजह से। ये जो प्रथा है डार्क जोक सुना के किसी की गलतियों को हाईलाइट करने का, ये तो बहुत पहले से चलती आ रही है। आपने और मैंने बचपन से ही अकबर बिरबल और तेनालीरामा जैसी कहानियां सुनी है, जहां बिरबल और तेनालीरामा हमेशा अपने राजा को एक रियलिटी चेक देते आए हैं। यानी कि राजा के ऑर्डर्स अगर गलत हो जाते हैं तो उसको कोई सामने से तो गलत नहीं बोल सकता है, न ही उसकी प्रजा न ही उसके मंत्री। तो ये तरीका अपनाया जाता है उसे समझाने के लिए। बहुत बड़ी गलती हुई है बीरबल, सचमुच में आपकी ये दावत बहुत ही अनोखी है। आपकी इस दावत ने हमारी आंखें खोल दी। हम मुआफी चाहेंगे, हमने बहुत बड़ी बेइंसाफी की है ध्यानचंद के साथ। कुछ लोगों को ये चीज समझ नहीं आती और लोग हिंसा करने लगते हैं। कुणाल कामरा जहां रुका था उस होटल को भी वैंडलाइज किया गया। उस होटल की क्या गलती है? कहाँ है सिक्योरिटी? और आए नहीं तो देखिए, ये सब मुंबई पुलिस के सामने हो रहा है। ये वीडियो देख के यही समझ में आ रहा है कि पुलिस वाले वहां पे उन चीजों को स्टॉप करने के लिए नहीं, बल्कि ये देख रेख करने के लिए आए हैं कि तोड़फोड़ करने वालों को कोई रोक ना दे। फिर बाद में यही पुलिस वाले स्टेटमेंट देंगे कि जिसने भी तोड़फोड़ किया है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाह सर, क्या कार्रवाई की है आपने, मानना पड़ेगा। और अगर सरकार को हैबिटेट में किए गए तोड़फोड़ पे कोई कार्रवाई नहीं लेनी है या कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसे संभल में हुए कांड को भी ऐसे ही शायद नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि सारे ही एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं। कॉमेडियंस को टारगेट इसलिए किया जाता है क्योंकि ये ऐसे सवाल पूछ लेती है जो मीडिया सालों से नहीं पूछ पाती है, और फिर सरकार को इनका मुंह बंद करना पड़ता है, वरना जनता सरकार पे सवाल करेगी तो ये क्या करेंगे। इसलिए सेफ्टी फर्स्ट लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। यहाँ ये लोग बात कर रहे हैं कि कॉमेडियंस हेट फैलाते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? शायद 500 लोगों के सामने गाली देना और 5000 लोगों के सामने गाली देना, वो भी पब्लिक में, इन दोनों में फर्क है। लेकिन यहाँ क्या किया जा रहा है? अपने लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच और बाकियों के लिए गाली गलौज बोल के फ्रीडम ऑफ स्पीच को नीले टाकी में भर दिया जा रहा है। ये देखिए इस वीडियो में, ये कुर्सियां नहीं है, ये है हमारा डेमोक्रेसी जो भरे हैबिटेट में उछाला जा रहा है। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी ऑफ द पार्टीज, बट 14 साल पहले कॉमेडियंस ने कांग्रेस के ऊपर इतना जोक किया है, बट कभी ऐसा तोड़फोड़ इस वजह से देखने नहीं मिला। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्टैंड अप कॉमेडियन का हाल ऐसा कर देंगे कि वो स्टैंड अप ना हो पाए और लोगों को स्पीच बुरखे में देनी पड़ेगी। अरे सॉरी, इनको तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है। और कॉमेडियंस को किन किन चीज़ों के लिए टारगेट किया जा रहा है ये तो मैंने मेरे इंडियाज गॉट लेजेंड के लास्ट वाली वीडियो में बताया ही था, जिसमें मैंने एक ब्रॉडकास्टिंग बिल के बारे में बोला था। मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। लेकिन यार मानना पड़ेगा, जितना रीच कुणाल कामरा एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी को पैसे दे के नहीं ले पाते, उतना रीच उसको एक गाने से मिल गया है, एंड गॉड नोज और क्या क्या मिलेगा। वैसे तो मुझे लगता है कि ये शायद कुणाल कामरा का कर्मा है जो इसे डंडे पड़वा रहे हैं, क्योंकि जब कंगना रनौत का घर टूट रहा था तब भाई ने बहुत मजे लिए थे। हालांकि वो अलग बात है, तभी कंगना बीजेपी में नहीं थी। आप क्रोनोलॉजी समझिए। वैसे तो कुणाल कामरा की उंगली करने की आदत है, वो किसी को भी कहीं भी उंगली कर सकता है। ऐसे ही उसने अर्नब गोस्वामी को मिड एयर में ही सवाल पूछना चालू कर दिया था। अब अर्नब गोस्वामी भी सोचता होगा बस फिर क्या था, इस चीज के लिए कुणाल को फ्लाइट से टेम्पररी बैन कर दिया। इन सब चीजों के बावजूद हंसल मेहता, आदित्य ठाकरे और कई लोग कुणाल को मोटिवेट कर रहे हैं, ये कह के कि उसने जो भी कहा है वो सब सच है। क्योंकि अगर बैक ऑफ द स्टोरी देखने जाए तो शिंदे ने गद्दारी की है, एंड आज भी अगर थाने में जाओ तो उसके उतने ही हेटर्स हैं। यहाँ फॉरेन देश तरक्की कर रहा है, लोग अपने देश का AI बना रहे हैं, और मेरा देश पता नहीं किस बात की चर्चा में लगा हुआ है। गवर्नमेंट और मीडिया के हिसाब से मुद्दा असली तभी बनेगा जब ये बात होगी हिंदू और मुस्लिम पे। मुद्दा तभी होगा जब बात होगी ऑपोजिशन पे। यू नो असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा है ये। Just imagine, you earn, you pay tax. You spend, you pay tax. You buy, you pay tax. You sell, you pay tax. And then you pay tax on things those are already taxed from the money that is already taxed. This sums up the budget completely.
असली मुद्दा है ये रिसेशन। और ये पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। जनता का करोड़ों रुपया खर्चा करके बनाई गई रोड जब ठीक तरीके से नहीं बन पाती है और इसका स्कैम बाहर निकल कर आता है, तब प्रशासन जग जाती है और जिसने इस स्कैम को बाहर निकाला है उसी को टिक टैंक के अंदर कर देती है। और ये वही रिपोर्टर है जिसने नक्सलवादियों से हमारे जवान को बचाया था। अगर ऐसे लोग मरते गए तो शायद ही कोई सच बोलने आगे आएगा। एंड फिर हमारे बड़ी बड़ी मीडिया चैनल्स उसके ऊपर कोई भी न्यूज़ नहीं दिखाती हैं, ना ही कोई आवाज़ उठाता है। बड़ा दुख होता है ऐसे खोखले मीडिया पावर को देख के जो खुद के रिपोर्टर्स कम्युनिटी पे चल रहे नाइंसाफ़ी के ऊपर आवाज़ नहीं उठा सकती। अगर आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी सी भी मीनिंगफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड अपने व्यूज़ कमेंट में ज़रूर बताइए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो गवर्नमेंट के भक्त ना बन के उसको क्रिटिसाइज ज़रूर करें, क्योंकि किसी ने कहा है एक अच्छी गवर्नमेंट के लिए क्रिटिसिज्म होना ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।